हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि एसएससी सीजीएल में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ और बिल्कुल बेसिक से ही हम लेके चलेंगे। तो समझिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन दे रखा है 12 दिन, ऑप्शन बी दे रखा है 5 दिन, ऑप्शन सी दे रखा है 15 दिन, या फिर ऑप्शन डी है 10 दिन। तो समझिए, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है कि ए है वो किसी कार्य को करता है कितने दिन में, 30 दिन में। जबकि जो बी है वो इसी कार्य को करता है 20 दिन में। ये डे है दोस्तों, दिन। चलिए, अब हमें टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क क्या होगा। तो हमें टोटल वर्क ऐसा मानना है जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब कि कहने का ये है कि टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं, इनका एलसीएम मान लेते हैं। तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाता है, 60। देखिए दोस्तों, अब यहां से हमें क्या करना है, ए की इफिशिएंसी निकालनी है और बी की इफिशिएंसी निकालनी है, मतलब कि कार्य क्षमता। तो हम क्या करेंगे, इस 30 से इस 60 को भाग दे देंगे, कितना आएगा 2। और अगर मैं बी की कार्य क्षमता निकालना चाहता हूं तो 60 को भाग दे देंगे किससे, 20 से, तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 2 यूनिट, जबकि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये तो टोटल वर्क था, ये तो हमने टोटल वर्क निकाला था। तो इस टोटल वर्क को करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और इस 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 60 को, तो कितना आ जाएगा 12। और ये 12 दिन आ जाएगा। मतलब कि 12 दिन में इस काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इसको मैं कर देता हूं रफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि एक पुरुष है, पुरुष को हम लिख देते हैं मेल, और एक लड़का है, लड़के को हम लिख देते हैं बॉय, और एक महिला है तो महिला को मैं यहां पे लिख देता हूं फीमेल। समझिए, जो पुरुष है वो किसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में, जबकि जो लड़का है वो इसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में, और जो फीमेल है वो इसी कार्य को कर सकती है कितने दिन में, 30 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क हम निकाल लेंगे कैसे, तो दोस्तों टोटल वर्क हम निकाल लेंगे इन सभी का एलसीएम लेकर, 10, 15 और 30। जैसे ही मैं 10, 15 और 30 का एलसीएम लेता हूं तो वो आ जाता है कितना, 30। देखिए, 10 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, और 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। अब मुझे यहां से निकालना है इनका एक दिन का कार्य। तो जो ये पुरुष है इसका एक दिन का कार्य हम निकल लेंगे कैसे, इस 10 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो कितना आएगा 3। ठीक इसी प्रकार 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जो मेल है, जो पुरुष है, वो एक दिन में कितना वर्क कर लेगा, 3 यूनिट, जबकि जो बॉय है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 2 यूनिट, और फीमेल जो है वो एक दिन में कितनी यूनिट करेगी, 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक पुरुष, एक बॉय मतलब कि एक लड़का और एक महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 30, और एक दिन का कार्य मेल का है 3, बॉय का है 2 और फीमेल का है 1। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल वर्क को हम 6 से डिवाइड करेंगे, और 6 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा, 5 डेज। कहने का मतलब ये है कि 5 दिन में ये वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं कर देता हूं इसको आप रफ। देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करती है, लेकिन यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा, घंटों में बताना है दोस्तों। चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे मोनिका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मोनिका को मैं एम से लिख देता हूं, और मोनिका जो है वो कितना कार्य करती है, एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, जबकि जो अनीता है वो एक टाइपिंग का कार्य करती है 8 घंटे में। और इसके बाद मंजू है, मंजू को मैं लिख देता हूं एम ए से, और ये टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में करती है, 5 घंटे में। ये दोस्तों घंटे में दे रखा है। अब हमें कुछ ना कुछ वर्क मानना पड़ेगा कि वो वर्क है क्या, जो मोनिका 6 घंटे में कर रही है और अनीता 8 घंटे में और मंजू कर रही है 5 घंटे में। तो जो टोटल वर्क होगा वो मानने का तरीका होगा इन सभी का एलसीएम। तो देखिए दोस्तों इनका एलसीएम निकल लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 5 की गुना 8 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 40, और 40 की गुना फिर 3 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 120। तो टोटल एलसीएम कितना आ गया इनका, 120। मैं निकाल के एक बार आपको बता देता हूं कि एलसीएम निकलेगा कैसे। देखिए 6, 8 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3, ये 2 और ये 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3, ये 1, ये 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये 1, ये 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की गुना 2 में करो 4, 4 की गुना 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 की गुना करोगे किस में, 5 में, तो कितना हो जाएगा, 40। और 40 की गुना कर दो 3 में, तो कितना आ गया, 120। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है। हालांकि ये बच्चों वाला तरीका है, और डायरेक्ट कैसे निकालना है आपको बस ये याद रखना है कि 5 की गुना 8 में कर दो 40, और 8 में 2 तो आ गया, तो इसका 2 नहीं लेना 6 का, इसका 3 लेना है। तो जैसे ही 40 में 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120। समझिए अब मुझे मोनिका की इफिशिएंसी निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करूंगा 120 को तो कितना आ जाएगा, 20। और 8 से डिवाइड करूंगा 120 को तो कितना आएगा, 1, और फिर ये आ जाएगा 8 पंजे 40 मतलब कि 15। 5 से डिवाइड करूंगा 120 को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2, 4, 24। मतलब कि कहने का ये है कि मोनिका का एक दिन का जो कार्य है वो कितना आ गया, 20, और अनीता का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 15 यूनिट, और मंजू का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 24 यूनिट। हालांकि जो टोटल वर्क है 120 उसको लिखेंगे यहाँ और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, 20, 15 और 24 के सम से, इन दोनों को जोड़ के। तो देखिए जैसे ही मैं 20 और ये 25 मान लो तो कितना हो जाएगा, 45, मतलब कि कितना, 54, और 54 में 44, सॉरी 20 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44, और 44 में कितना जोड़ेंगे, 15, तो ये कितना आ जाएगा, 59। तो 59 से डिवाइड करो इसको, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो,
यही आंसर आ जाएगा। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं कि 159 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2/59। और ये सारा किस में दे रखा था, घंटों में, तो ये भी कहीं में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 4। अब ए जो है वो किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, जबकि बी जो है वो उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी जो है वो उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। समझिए दोस्तों, अब ये तो है इनका किया गया कार्य कि ये ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन वो कार्य है क्या, तो वो कार्य जो होगा 12, 15 और 20 का क्या होगा, एलसीएम होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 60 होता है। अब मुझे क्या करना है, ए का एक दिन का कार्य निकालना है, तो 12 से भाग दूंगा मैं 60 को, तो जैसे ही 12 से मैं 60 को भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा, 5। तो ये ए की क्या आ गई, कार्य क्षमता, मतलब कि इफिशिएंसी। और 15 से भाग दूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगी बी की इफिशिएंसी, मतलब कि बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। ठीक इसी प्रकार सी की अगर मैं इफिशिएंसी निकालता हूं, कार्य क्षमता, तो मैं 20 से 60 को भाग दूंगा, जैसे ही मैं 20 से 60 को भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 जो है ना वो सी का एक दिन का कार्य होगा, इतना याद रखना है बस आपको। अब इसमें पूछ रखा है कि ये तीनों मिलकर इस 60 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जो टोटल वर्क है उसको रखते हैं ऊपर और डिवाइड कर देते हैं ए, बी, सी के एक दिन के कार्य के योग से, मतलब कि 5 और 4 9 और 3 12। 12 से भाग दे दूंगा मैं 60 को, तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब कि 5 दिन में ये इस कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 5 आ रहा है, मतलब कि सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी। ए किसी कार्य को कर रहा है दोस्तों कितने दिन में, 16 दिन में। बी कर रहा है 24 दिन में, जबकि सी कर रहा है उसी कार्य को 36 दिन में। तो ये ए का किया गया कार्य है 36 दिनों में, बी द्वारा कार्य किया गया है 24 दिन में, और सी उस कार्य को कर सकता है 36 दिनों में। लेकिन वो कार्य जो है वो है क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, टोटल कार्य होगा। देखिए तो टोटल कार्य यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, 24 और 36 का एलसीएम देख लेते हैं, निकाल के बता देता हूँ दोस्तों मैं। 16, 24 और 36, 72 तो आ जाएगा इसके टेबल में भी, इसके टेबल में भी, लेकिन 16 के टेबल में 72 आएगा, नहीं आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या 144 होगा,
चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, और ये 12 और ये 18। 2 से डिवाइड करेंगे ये 4, ये 6 और ये 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 2, ये 3 और ये 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 3, और लास्ट में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1। अब करेंगे क्या, 2 की गुना 2 में करो 4, 4 की गुना 2 में करो 8, 8 की गुना 2 में करो 16। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 16। और फिर 16 की गुना किस में करेंगे 9 में करेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9। और जैसे ही मैं 16 की गुना 9 में कर देता हूं तो दोस्तों ये आ जाता है 144। तो एलसीएम जो है वो कितना आ गया 144। 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना आया 144। अब मैं डिवाइड कर देता हूं 16 से 144 को, तो कितना आएगा 9। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 24 से डिवाइड कर देता हूं 144 को, तो कितना आएगा दोस्तों, सबसे पहले 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 4, क्योंकि 72 का डबल हो जाएगा ना 144। तो 24 का क्या ये 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि इस टोटल वर्क को मतलब कि 144 को करने में इन तीनों को कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 144 मतलब कि टोटल वर्क, और डिवाइडेड बाई कितना 9 और 6 15 और 4 कितना 19। तो 19 से डिवाइड करेंगे इसको, और जैसे ही 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। या तो 144 यहीं पे ही क्या कर सकते हैं हम आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे इसको 19 से 144 को, और जैसे ही 144 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, ये 20 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5, 6, 7, तो ये 7 के समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 7, और फिर ये हो जाएगा 11/19 डेज, मतलब कि दिन। इतने दिनों में ये कार्य क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि कहने का ये है कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।